हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस चैनल एनी स्टार स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर पहला, विद्युत धारा। 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास में क्या है भाई, इन क्लासों में आज मैं जो टॉपिक्स ले रहा हूँ ये कुछ मेन बातें बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, कुछ आज मैं ऐसी मेन और इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा, लिखवाऊंगा, कुछ सूत्र लिखवाऊंगा जो कि हम वन शॉट में करेंगे। क्यों करेंगे वन शॉट में? क्योंकि आज हमारा वन शॉट होता, आज संडे था, लेकिन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमने स्टूडियो में वीडियो चालू कर दी थी, लेकिन जब 1 घंटा हो गया वीडियो चलते चलते आवाज़ की प्रॉब्लम, आवाज़ नहीं आ पाई। इस वजह से आवाज़ नहीं आ पाई। तो अब ये वाला जो हमारा वन शॉट होगा वो मंडे आएगा। तो पहले इस वीडियो को बेसिक से समझे, फिर अगली वीडियो को देखें, क्योंकि वो डलेगी 3 बजे। क्यों अगली वीडियो क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी? उसमें पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। वो चैप्टर किसके साथ रिवाइज करेंगे? वो चैप्टर हम न्यूमेरिकल टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स, हर एक टॉपिक का हर एक न्यूमेरिकल कर दिखाऊंगा और सिखाऊंगा। उस क्लास में एक न्यूमेरिकल करना सीख जाओगे। आई होप। तो हम आगे चलते हैं। देखो, ये होता है बल, ये होती है राशि मेरे भाई। क्या होती है? राशि। ठीक, ये होता है मात्रक। मात्रक नहीं पता होते हैं ना, तो मात्रक याद कर लो, क्योंकि मात्रक में आंसर आता है, मात्रक पूछ लिया जाता है। ठीक, ये है भाई हमारा क्या है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। दाब का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। शक्ति का मात्रक होता है वाट। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। और आवेश का मात्रक होता है कूलम। और धारा का मात्रक होता है आई। तो अब इसी के साथ जैसे कुछ बात होती है भाई, इलेक्ट्रॉन आता, इलेक्ट्रॉन मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन का आवेश ये भी याद करना, ये भी आपके क्लास में भी आएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आए। इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं ई से। इसका आवेश होता है मेरे भाई 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ठीक, अब इसी के साथ अगला आता है हमारा, इसके बाद क्या है मेरे भाई, इसमें है प्रोटॉन का आवेश। प्रोटॉन का आवेश मेरे भाई ये भी आता है, बिल्कुल आता है। प्रोटॉन का आवेश क्या है हमारा? प्रोटॉन का आवेश होता है भाई 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई? इसे प्रदर्शित करते हैं हम पीछे। अच्छा, न्यूटन का आवेश ये भी पूछ लिया जाता है। न्यूटन का आवेश, ये न्यूटन का आवेश होता है मेरे भाई। न्यूटन का आवेश को कैसे प्रदर्शित करते? अच्छा, न्यूटन का आवेश कैसे प्रदर्शित करते हैं? न्यूटन के आवेश को प्रदर्शित करते हैं हम एन से, और न्यूटन का आवेश होता है मेरे भाई 0। ठीक है, अब इसी के साथ विद्युत धारा अगर हमें दे रखा होगा किसी चालक, देखो ई क्या हमारी, अब इसको नोट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे चलते हैं, क्योंकि ये बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि हम अगले टॉपिक में अगला जो वन शॉट है वो 1 घंटे का वन शॉट होगा, उसमें पूरा चैप्टर रिवाइज होगा। वही चीजें बता रहा हूँ। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ये काट दिया लो जी साहब। अब इसी के बाद क्या है भाई हमारा? इसी के बाद देखो क्यों, अगर ये है आवेश, इसे हम प्रदर्शित करते हैं आवेश। ठीक है मेरे भाई, क्यों एन क्या है भाई? एन क्या हमारा? न्यूटन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, अच्छा, ई क्या? इलेक्ट्रॉन। ई क्या? ई है भाई हमारा इलेक्ट्रॉन। क्या है? ई है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ई है इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर, टी क्या है भाई? टी है हमारा समय को बदलने के लिए अगर हमारे पास 1 मिनट दे रखा होगा, मिनट, देखो अगर 1 मिनट दे रखा होगा स्टूडेंट, तो उसे कायम करना, 1 मिनट होगा तो उसे सेकंड में बदलना, तो 60 से गुणा कर देंगे, इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60। ये आएगा आपके क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में आता है।
अगर आपको 2 मिनट दे रखा हो, 2 मिनट दे रखा हो, तो 2 × 60 कितना हो जाएगा 120 सेकेंड, सेकेंड में आएगा। ठीक, अब इसी के बाद आगे चलते हैं। ये टी समय होगी, तो इसके कुछ फॉर्मूले वो भी याद कर लो, रिवाइज हो जाएंगे। क्यू आवेश इंटू टी, एक ये होता, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम भाई, आई गुणा के टी। एक न्यूमेरिकल ये भी ज्यादातर आता है, ये क्यू बराबर एम ई। क्यू आवेश, एक होता आवेश, आवेश बटे में धारा गुणा के समय, इसे क्या आवेश, इसे बोलेंगे आवेश धारा गुणा में समय। समय मतलब धारा, आवेश क्यों, आई क्या है धारा और टी क्या समय, ये भी आपको याद करना। ठीक, इसमें अब बात आती है कुछ, एक आवेश मतलब आवेश क्या है ना, आवेश क्या है ये आता है हमारे पास। आवेश के बारे से एक मतलब कुछ टॉपिक पूछ लिया जाता तो आवेश क्या है ये, तो ये सारी बातें आप इसको नोट कर लीजिए। और अब हम करेंगे कल एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। कल पढ़ेंगे हम विद्युत धारा का चैप्टर। आज हमारा लेक्चर होता लेकिन हो नहीं पाया, क्यों, क्योंकि आज हमने वीडियो डाल ली थी लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आ पाई, तो वो हमने डिलीट कर दिए। तो आई होप कि इस वीडियो को, इस लेक्चर को देखें, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलें। इस लेक्चर को देखोगे तो अगली सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अच्छा, मैं एक बात और बताऊं, आवेश क्या होता है। आवेश किसी भी तार में या किसी की भी छड़ में एक आवेश कैसे प्रवाहित होता है, ये है हमारे पास। इसमें आवेश कैसे प्रवाहित होगा मैं बताता हूँ। ये आवेश होता क्या चीज़ है। आवेश आपने ठंडों के दिनों में, ये मौसम ठंड का ही है, आपने ठंडों के दिनों में देखा होगा, बहुत मेरे प्यारे स्टूडेंट देखा होगा, आप जैकेट उतारते हैं, तो आप जैकेट उतारते हैं ना तो चेहरे से दिखाई देते, वो आवेश होता है। ठीक, हम एक तरफ से और कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमने देखा होगा कि हमारे पास स्केल होती है ना, एक स्केल होती है, हम उसको बालों में रगड़ते हैं, बालों में रगड़ने के बाद 2-3 मिनट रगड़ेंगे, फिर हम उससे जमीन के पास लेके जाएंगे तो उसकी धूल मिट्टी कागज के टुकड़े उस पर चिपट जाएंगे, तो उसको आवेश। ठीक, इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम कल लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही मोस्ट टॉपिक जो है विद्युत धारा का पूरा चैप्टर, एक बार में रिविजन सब न्यूमेरिकल के साथ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।